श्रीमद् भागवत का अनुमोदन करने वाली हमारी भगवती श्री राधा रानी है। भागवत का भी बहुत सारे लोग अलग अलग अर्थों में विश्लेषण करते हैं, किंतु एक संत ने बहुत सुंदर श्लोक से इनकी महिमा कही है। भातयति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु तरुणयस्य भवाम्बुधौ। भा माने प्रकाश, जिसके प्रकाश से ये सर्वलोक व्याप्त हो रहा है, ज्ञान के प्रकाश से। भागवत का ज्ञान ऐसा है जिससे प्रत्येक जन लाभान्वित हो रहा है। और गति कैसी है इसकी? अलौकिक गति है। गतिर यस्य अलौकिकी। अनेक ग्रंथों का पाठ कर लो, श्रवण कर लो, किंतु मुक्ति मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। किंतु भागवत कैसा है? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये गर्जना कर रहा है कि आप मेरा श्रवण करो, मैं आपको मुक्ति करूंगा। और पद्म पुराणकार तो महात्म्य में कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा वरम भागवतम ग्रहे। आधा श्लोक पढ़ो, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो आधा हिस्सा बोला गया, आधा श्लोक, और उसमें 2 पाद हो गए, आधा पाद, यानी 1 पाद भी पढ़ो आप, तब भी आपका कल्याण करेगा। ऐसी इस ग्रंथ की महिमा है। और क्या है? वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है इस ग्रंथ में जो सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है। सत्यलोक में एक तराजू लगवाया और उस तराजू के एक पलड़े में सारे ग्रंथ रखे और दूसरे ग्रंथ में, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा। तो जितने भी ग्रंथ थे वो ऊपर हो गए और श्रीमद् भागवत नीचे हो गया। सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा लघुन्यायानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अपने महत्व के कारण ये भागवत का पलड़ा नीचे ही रहा और सारे ग्रंथ जो थे वो ऊपर हो गए। तो ये प्रमाण है कि ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। हर ग्रंथ में ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। तरुणीयस्य भवाम्बुधौ, ता का अर्थ है तरुणीयस्य भवाम्बुधौ। देखो ये संसार जो है वो सागर है और इस संसार से पार जाने के साधन बहुत सारे हैं, किंतु अपने दम पर पार कर पाना बड़ा कठिन होता है। बहुत दम लगाते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे जीवन में, जो कार्य आएगा हम सब कर लेंगे, लेकिन अकेले होता नहीं। सब चाहते हैं कि सारे काम हम ही कर लें, लेकिन जानते हैं कि कथा भी करेंगे तो आचार्य भी चाहिए, यजमान भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण ये कोई मतलब संगीतकार और आचार्य तो ना भी हो, लेकिन भोजन बनाने वाला चाहिए। अकेले कोई काम होते नहीं, एक हाथ से ताली बजती नहीं। तो अपने दम पर इस संसार सागर से पार करना कठिन है, क्योंकि आप मान लो बहुत बड़ा समुद्र है, आप कितने भी बड़े तैराक हो समुद्र को तैर करके पार नहीं कर सकते। किंतु यदि आपके पास एक तरणी हो यानी नौका हो तो पार करना सरल है कि कठिन है? बताइए। सरल है। देखिए, जब मैं कुछ पूछूं तो रिस्पांस करिए, ताकि हमें लगे कि सुन तो रहे लेकिन हमें हमारा आपका आई कांटेक्ट बना रहे। तो नाव हो तो तर जाएंगे, और नाव का एक काम क्या होता है कि वो खुद भी तरती है और दूसरे को भी तारती है। तरणी का अर्थ क्या है? तरती तारयति वा, खुद भी तर जाती है, खुद भी नाव पार चल जाती है, और जो उसमें बैठा होता है उसको भी तार देती है। तो ये भागवत रूपी शास्त्र एक ऐसी नौका है जो हमें
पार कराती है इस भवसागर से, किंतु इस भवसागर को पार कराने के लिए एक नाविक भी चाहिए। और वो नाविक कौन होता है? जो भगवान की कथा कहने वाले हैं, यही नाविक है। ये इस नाव को चलाते हैं और जो सवारी फंस रही होती है उसको इसमें बिठा लेते हैं। रास्ते में भी देखते हैं कोई डूब रहा है तो उसको भी हाथ पकड़ के अपनी नाव में चढ़ा लेते हैं कि इसको भी पार लगा देंगे। तो सुनने के लिए नाव है भागवत, नाविक है कथा व्यास, और पैसा खर्च किया यजमान ने, लेकिन देख रहे हैं और भी जितने लोग तरना चाहते हैं उनको भी उस नाव में बिठा लेते हैं, तर जाते हैं। ये इसकी विलक्षणता है। ये किसी एक को नहीं तारती, जो संकल्प लिया सुनने का उसको नहीं, जो जो सुनेगा उसको ये तारती है। हाँ, कथा जो सुनाने वाला है वो लोभी नहीं होना चाहिए। अगर लोभी होगा तो कथा में बार बार घुमा करके वो अपने ही काम की बात कहेगा, कथा से भटक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वक्ता भी जो है वैष्णव हो, विरक्त हो, सन्यासी तो नहीं है, विरक्त भी नहीं है, वैष्णव भगवान और गुरु कृपा से तो नहीं है, तो थोड़े बहुत गुण हैं, सारे गुण नहीं है। किंतु वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है निष्प्रह, लोकेशना ना हो, तब कथा सुनाने में ठीक ठीक कुछ प्रतिपादन हो पाएगा। और लगा है इसके आगे महा। वैसे तो महा शब्द जिसके आगे लग जाए तो श्रेष्ठ के ही आगे लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि महा लग गया तो भी छोटा है। जैसे भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र, लेकिन क्या भारत राष्ट्र से बड़ा है? वो नहीं बड़ा। तो महान लग जाए, वो महान हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको गुणों से भी महान होना होता है। बहुत सारे लोग नाम तो बड़े बड़े रख लेते हैं, लेकिन काम उनके बड़े छोटे। एक कहावत कही जाती है अवधि में, नाम पृथ्वीपाल और भोई विश्व भरना है। कि नाम तो आपका पृथ्वीपाल है, लेकिन एक विश्वा भूमि भी आपके पास नहीं, तो पृथ्वीपाल का नाम क्या फायदा? नाम के अनुरूप आपका गुण और व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए पहले एक संस्कार होता था, नामकरण संस्कार। ये महापुराण है। क्यों? इसमें 10 गुण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 गुणों से युक्त है।